मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। आपके सब्जेक्ट्स को भी कहा गया है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको किस किस तरीके से आप मैनेज करते हैं और किन किन एस्पेक्ट्स के थ्रू इन्वेस्टर्स अपने पैसे बिजनेस में लगाते हैं। तो आज हम समझेंगे उस पूरे मैनेजमेंट को, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ हम ये कहे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है। फर्स्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी एंड असेट्स। इट इज अ बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय अ इंडिविजुअल। जब अगर हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जहां पर आप डिफरेंट तरीके के इंफॉर्मेशन, डिफरेंट तरीके की असेट्स जो रहती है उसका एक कलेक्शन होता है। सारे असेट्स या आपकी लाइबिलिटीज या आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन रहती है सबका एक कलेक्शन जिसे आप कहते हैं, और उस कलेक्शन को अच्छे से मैनेज करना आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। इट इज हेल्ड बाय ए इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल बिजनेस जो है उसे मैनेज करता है। तो जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर हर चीज जो है वो मैनेज की जाती है। आपके जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं, आपकी असेट्स जो है वो किस तरीके से मैनेज होती है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थिंग्स है, जब आप डिविडेंड है उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें जो है मैनेज करना और इन सब चीजों को कलेक्शन करना किसके अंदर आता है, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये कैसा मैनेजमेंट है। इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स एंड इंडिविजुअल बिजनेस। बहुत सारी तरह की जो भी डिफरेंट असेट्स है उनका कलेक्शन और उनको पूरी तरीके से मैनेज करना क्या कहलाता है, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे प्रोसेस की। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की प्रोसेस कैसे होती है। जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं इट मींस किसी पोर्टफोलियो को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट की बात आती है तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन। यही तीन चीजें होती हैं। अगर आपने को अपना मैनेजमेंट बिजनेस का परफेक्ट करना है तो थ्री लेवल्स के ऊपर वर्क ऑन करता है। फर्स्ट आपका प्लानिंग, सेकंड आपका कंट्रोलिंग एंड थर्ड आपका डिसीजन मेकिंग। तो ये तीन चीजें जो रहती है वो मैनेजमेंट में वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है। उसी को आप क्या बोलते हो, मैनेजमेंट बोलते हो। ऐसे ही जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर ये जो प्रोसेस होती है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड मॉनिटरिंग। प्लानिंग करना, जब आप किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं उसको करने के बारे में तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग। सेकंड इम्प्लीमेंटेशन, जब उस प्लानिंग पे अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उस प्रोसेस के ऊपर तो उसे आप क्या कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। एंड थर्ड वन इज मॉनिटरिंग, जब देख रेख में जब आप निरीक्षण करते हैं चीजों को उसे आप क्या बोलोगे, मॉनिटरिंग बोलोगे। पहले आपने सोचा, प्लानिंग की, सेकंड उस पर इम्प्लीमेंट किया, फिर उसको क्या किया, अप्लाई किया, थर्ड उसके निरीक्षण किया और उसको चीजों को पूरा कंप्लीट किया। अब हमारे जब बिजनेस की भी बात करते हैं तो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये वाला बिजनेस जो है वो ओपन करना है। देन उसे इम्प्लीमेंट करना मतलब बिजनेस को ओपन कर लिया आपने या उसको ओपन करने की जो भी प्रोसेस होती है उसके लिए अप्लाई किया तो उसे आप क्या कहोगे, इम्प्लीमेंट करना। नाउ थर्ड लास्ट वन इज मॉनिटरिंग, फिर उसको निरीक्षण के रूप में आपने अपना निरीक्षण किया उसमें और निरीक्षण के रूप में आप क्या कर रहे हो, उसको पूरा तैयार कर रहे हो तो उसे आप क्या कहोगे, मॉनिटरिंग कहोगे। तो ये सारी चीजें ये 3 प्रोसेस जो है वो आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर वर्क करती है। फिर हम बात करते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग में कौन
इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन, जब भी आप किसी मैनेजमेंट की या बिजनेस की बात करते हैं तो आपका क्या होता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है आपकी, इन्वेस्टमेंट। आप जब भी बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि आप कितना पैसा उसमें लगा सकते हैं या लगा रहे हैं। सेकेंड, मार्केट सिचुएशन, मार्केट की कंडीशन। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपका मार्केट कंडीशंस के ऊपर। नाउ थर्ड वन इज स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि आपके शेयर बॉन्ड्स में या ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, जिन्हें आप ग्लैमरर्स भी कहते हैं, जो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, ग्लैमरिंग करना पसंद करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो ऐसे इन्वेस्टर रहते हैं जो कि आपके बिजनेस में लीगल तौर पर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो उसे आप क्या बोलोगे, स्पेक्युलेटिव। फिर नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आपकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी किस टाइप की है, अगर आपकी कंपनी दूसरे इन्वेस्टर्स ढूंढ रही है, शेयर या डिबेंचर इशू करवा रही है, या आप ये बोल सकते हैं कि इन्वेस्ट करवा रही है अपने कंपनी में। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहती है कि बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन जो है वो उनकी कंपनी में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो उनकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी किस टाइप की होती है, पॉलिसी इन द सेंस कि उसके किस किस टाइप से उन्हें वापस डिविडेंड मिल सकता है, किस पॉलिसी के थ्रू वो फैसिलिटी जो है इन्वेस्टर्स को मिल सकती है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, आपकी प्लानिंग के अंदर आती है। नाउ लास्ट वन इज असेट्स एलोकेशन। अब असेट्स को आप अपने बिजनेस में किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम में आप बिजनेसेस में असेट्स का ही यूज होता है। जो भी आपकी बिल्डिंग मशीनरी है, ये सारी चीजें क्या करती है, आपके बिजनेस को हेल्पफुल रहती है। तो ये भी आपके प्लानिंग का हिस्सा होता है कि जब आप आपकी बिजनेस की कोई प्लानिंग कर रहे हैं या जब आप कोई मैनेजमेंट को तैयार कर रहे हैं तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है कि आप आपका बिजनेस किस तरीके से मैनेज करके आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन। जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं मतलब कि अप्लाई कर देना, पहले प्लानिंग करनी पूरे बिजनेस की, अब उसमें उसे क्या कर देना, अप्लाई कर देना। तो जब आप अप्लाई की बात करेंगे तो दो चीजें आती है, फर्स्ट आता है असेट्स एंड सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्शंस। जब आप असेट्स की बात करते हैं तो असेट्स में इम्प्लीमेंट करना मतलब असेट्स को यूटिलाइज करना, आप आपकी संपत्ति को किस तरीके से बिजनेस में यूज कर सकते हैं और वो बिजनेस में किस तरीके से यूज हो रही है, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, आपके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट। आप पहले तो आपने प्लानिंग कर ली, अब उसके अकॉर्डिंग क्या करना, सिलेक्ट करना कि कौन सी चीज आपके लिए हेल्पफुल है और कौन सी चीज आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। बिजनेस में यही तो होता है, जब आप बिजनेस एनालिसिस की बात करते हैं या जब आप बिजनेस को या इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आप प्लानिंग तो कर लेते हैं कि हाँ मुझे इस टाइप का बिजनेस ओपन करना है, फिर नेक्स्ट क्या होता है उस पर अप्लाई करना। तो ये दूसरी चीजें होती है कि आप उसके सिलेक्शन में किस तरीके से अप्लाईमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। जब आप मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो मॉनिटरिंग में भी दो चीजें आती है, उसकी पॉलिसी कैसी है। अब जब आपने आप उसका बिजनेस तैयार कर लिया तो अब आप उसके हिसाब से पॉलिसी के थ्रू उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। आपका सबसे लास्ट मोटिव होता है आपका इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस। जब आप सिक्योरिटी एनालिसिस की बात करते हैं तो उसके अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है वो इम्पोर्टेंट होती है और इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है वो इम्पोर्टेंट हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लाइक अगर हम LIC की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक फाइनेंशियल हेल्पफुल कंपनी है। वो क्या करती है, गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है, उसमें गवर्नमेंट में आप क्या कर सकते हो, जब जब गवर्नमेंट के थ्रू आपको फैसिलिटी दी जाएगी तो उसके तहत आपको फैसिलिटी भी मिलेगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या किया जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो किन किन एस्पेक्ट्स के थ्रू उसमें
बाकी चीजों को लेकर के या बाद में आपको कितना पैसा रिटर्न ऑफ मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है ना। नेक्स्ट इज स्कोप। इसका क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? जब आप स्कोप की बात करते हैं मतलब उसका क्षेत्र को डिफाइन करना। तो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस। स्कोप्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करना। मैंने अभी आपको प्रोसेस में भी बताया, जो इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस होती है उसको मॉनिटर करना, मतलब उसका निरीक्षण करना और वो अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है उसकी देखरेख करना। नेक्स्ट स्कोप होता है मेकिंग रिवीजन ऑफ द पोर्टफोलियो। आप जब पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं तो जब पूरा मैनेज हो जाता है उसके बाद पूरा उसको रिवाइज करना कि कहीं पर कुछ पॉइंट जो है वो छूटा तो नहीं है। आप जब सारी प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, जब आप एग्जाम में भी ये चीजें, आप अपनी लाइफ में भी ये चीजें अप्लाई करते हैं, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं एंड लास्ट में आप 10 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, उसे चेकआउट करते हैं कि कहीं पर कोई सी चीज छूट तो नहीं गई। तो उसे आप क्या कहते हैं, आपका रिवीजन करना, कि आप जब भी पूरी प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पूरा अप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट फिर आप क्या करते हैं, उसे चेकआउट करते हैं या रिवाइज करते हैं, इसे आप रिवीजन कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज। अब जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कितने टाइप्स के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक्टिव पोर्टफोलियो या एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ऐसा मैनेजमेंट जो कि आपको एक्टिव रूप से प्रदान किया गया है, जिसमें आप तुरंत निरीक्षण भी कर सकते हैं, तुरंत आपको रिजल्ट भी मिलता है, तुरंत सारी चीजें जो है वो हो जाती है। ऐसा मैनेजमेंट आप क्या कहोगे, एक्टिव परफॉर्मेंस या एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सेकंड इज पैसिव पोर्टफोलियो। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट होता है जहां पर आप चीजों को क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, फिक्स्ड होता है, जिसे आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, उसे आप क्या कहेंगे, पैसिव पोर्टफोलियो। नाउ थर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन पोर्टफोलियो। डिस्क्रिमिनेशन पोर्टफोलियो ऐसे पोर्टफोलियोज होते हैं जिसको डिस्क्राइब करने की जरूरत होती है। जब आप मैनेजमेंट की भी बात करते हैं तो कुछ ऐसे मैनेजमेंट होते हैं जो कि डिस्क्राइब भी हमको करवाना पड़ता है, जिसका निष्पक्ष जो है, निष्कर्म जो है वो निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब इसे आप हिंदी में निष्कर्म भी कह सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज नॉन डिस्क्रिमिनेटिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ऐसे मैनेजमेंट जो नॉन डिस्क्रिमिनेटिव के थ्रू यूज किए गए हैं। जब आप नॉन डिस्क्रिमिनेटिव की बात करते हैं मतलब आपने क्या किया, उसमें किसी भी तरह का कोई निष्कर्म नहीं किया, आपने किसी भी तरह का कोई मॉनिटरिंग उसमें नहीं की, उसे आप क्या बोलते हैं, ऐसा मैनेजमेंट नॉन डिस्क्रिमिनेटिव मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। हमने सीखा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जहाँ पर डिफरेंट थिंग्स का या डिफरेंट एसेट्स का या डिफरेंट इंडिविजुअल का स्टोर ऑफ कलेक्शंस है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सारी जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका कलेक्ट करना क्या कहलाता है, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब भी आप इन चीजों को, जब आप इन्वेस्टमेंट को, असेट्स को, सारी चीजों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किन किन एस्पेक्ट्स के थ्रू मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, आपके मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जहां पर आप डिफरेंट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी एंड असेट्स। बहुत सारी तरह की अलग अलग जो भी सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटीज में असेट्स भी आती है, जो भी असेट्स है वो सिक्योरिटीज है, उन सब का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था ये प्रोसेस किस टाइप से होती है। 3 टाइप्स की प्रोसेस होती है। फर्स्ट उसका प्लानिंग होता है। आप सबसे पहले क्या करते हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट की या सिक्योरिटी की क्या कर सकते हो, सबसे पहले प्लानिंग करते हो। नेक्स्ट उसको अप्लाई करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने प्लानिंग की, फिर उसे क्या किया, अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया ना। नेक्स्ट इज उसको मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटर किया, फिर उसका निरीक्षण किया, अपने निरीक्षण में चीजों को क्या है, सब कुछ संभाला, जिसे आप बोल सकते हैं। ये सारी चीजें ये 3 प्रोसेस में कंप्लीट होते हैं। इन 3
प्रोसेस में क्या क्या आता है, जब आप प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट का सिचुएशन, मार्केट का सिचुएशन, एक्सपेक्टिव का सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी कैसी है आपकी वो बताता है, आपका असेट्स किस टाइप से एलोकेट की गई है वो बताना। फिर नेक्स्ट जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो, मतलब कि आपको अप्लाई करना आता है, तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है, असेट्स एंड सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट, कि आपके असेट्स किस टाइप से है, कैसे आप उसको यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्शन, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर आप जब मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी किस टाइप की है, आपकी इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस किस टाइप का हुआ है, जब आपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी आपने कौन कौन सी रखी है और उनका परफॉर्मेंस किस टाइप से है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की प्रोसेस कहलाती है। फिर हमने पढ़े थे स्कोप्स, आपकी स्कोप मतलब क्षेत्र किस टाइप से है, मॉनिटरिंग का परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट स्कोप या नेचर या ऑब्जेक्टिव आप कहते हैं, क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टमेंट को मॉनिटरिंग करना मतलब निरीक्षण करना। सेकेंड है मैनेज रिवीजन ऑफ द पोर्टफोलियो, जब आप पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से मैनेज करते हो, बहुत तरीके से डिफरेंट कलेक्शन करते हो, तो उनको क्या कर सकते हो, फिर बहुत हजार तरीके की सिक्योरिटी और असेट्स का कलेक्शन होता है, तो उसके अंदर फिर आप उसको रिवाइज करते हैं, चेकआउट करते हैं कि कहीं पर कुछ गलत तो नहीं किया गया है, पॉइंट आउट करना या मिस्टेक्स को निकालकर उसको पूरी तरीके से रिवाइज करना के कहलाता है आपका रिवीजन कहलाता है। फिर हमने पढ़े थे इसके टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सबसे पहले एक्टिव टाइप जो कि तुरंत रिजल्ट देता है, पैसिव टाइप जो कि फिक्स्ड रहता है, डिस्क्रिमिनेटिव पोर्टफोलियो जहां पर चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव पोर्टफोलियो जहां पर चीजों को डिस्क्राइब ना करते हुए किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड नहीं होती है। तो ये चार तरीके के पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट होते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज है उसका एक कलेक्शन होता है, जहाँ पर चीजों को आप इन्वेस्टमेंट के अंदर किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, किन किन एस्पेक्ट्स के थ्रू इनको मैनेज करना और किन किन एस्पेक्ट्स के थ्रू इनको मॉनिटरिंग करना या प्लानिंग करना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी किसके अंडर में आएगी, आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में आएगी। इसी के साथ ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो हमने सीखा व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबसे पहले, सेकेंड फिर हमने सीखा इसकी प्रोसेस क्या होती है, थर्ड हमने ये सीखा कि इसके स्कोप्स क्या क्या होते हैं, फोर्थ हमने ये सीखा कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली आपको जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो चैप्टर था सेकेंड की इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, आप जो है वो इंट्रोड्यूस कीजिए या परिभाषित कीजिए कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है। तो इसकी परिभाषा के अंदर या इसकी परिभाषित के अंदर ये सारी चीजें जो है वो आ जाती है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, we have defined the defined short note on portfolio management, तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सारे बातों में सारी चीजें जो है वो उसकी लिख सकते हैं। तो ये था आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसी के साथ जो है वो ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।